हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 4 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो यदि इस पैटर्न का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेची है। यदि बिक्री का क्रय मूल्य 2000 बढ़ा दिया जाए तो उसे 6% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताएं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा जाता है, यानी 10% लॉस पर बेचा जाता है। यदि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य उसका 200 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो 6% का लाभ होती है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो कैसे बनाना है। 10% हानि पर बेचता है, यानी कितना पर बेच रहा है, 90% पर बेच रहा है। अगला क्या बोलता है, 200 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो उसे 6% का लाभ हो जाता है। तो कम होता है तो 100% से घटा देना है, और लाभ होता है तो 100% से जोड़ देना है। तो 6% का लाभ होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 106% हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि 10% हानि पर बेचती है, 10% हानि पर बेची यानी कि 90%। फिर अगला क्या पूछ रहा है कि बढ़ा दिया जाए 6% लाभ पर बेचा, यानी कि 106% पर बेचा। अब क्या बोलता है, 200 रुपया बढ़ा दिया गया तो 6% का लाभ होता है। तो इसमें से डिफरेंट कितना है, तो 90 और 10 यानी कि 100, और यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 16% का डिफरेंट आया। तो 16% का डिफरेंट बराबर कितना है, यानी कि कितना बढ़ाया है, 200 रुपया बढ़ाया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइकिल का सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा। तो यहाँ 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जो से बटा में चल जाएगा। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 25 पचे 25 से यानी कि 1250 हो जाएगी। तो 1250 कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो चलिए इसको फिर एक बार बनाते हैं। कुछ नहीं करना, एक व्यापारी 10% हानि पर बेची, यानी 10% हानि पर, तो बेची कितना, 90% पर बेची। लाभ कितना कमाया, लाभ कितना होता है, तो 6%, यानी कि 106% लाभ होता है। जब जब विक्रय मूल्य कितना बढ़ा देता है, 200 रुपया, तो डिफरेंट देखते हैं तो 16%। तो 16% बराबर हो जाता है 200। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर कितना होगा, तो ये 100 जो है से ऊपर चल जाएगा और ये 16 जो है से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको कट छट करेंगे तो 1250 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको और एक प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पहला क्या दे दिया, हानि दे दिया, और कितना हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 200 रुपया बढ़ा दिया। तो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐड कर देना, 10 अच्छे 16% इक्वल टू कितना, 200 रुपया। जब इस टाइप का, इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। लेकिन इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, कभी गलत होने की चांस नहीं बनती है कि 10% हानि हुआ तो 90% पर बेचें, और 6% का लाभ हुआ तो 106% पर बेचा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 16% बराबर 200 रुपया आया, तो 100% बराबर 1250 रुपया आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट होती है। किसी भी त्रिभुज का कोण जो होती है, त्रिभुज का कितना कोण होता है, 3 कोण होता है, और तीनों कोण का योग जो होता है सो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यदि किसी त्रिभुज का कोण जो है सो 2, 3 और 4 रेशियो के अनुपात में दिया गया है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कोण और निरंतर कोण जो यानी सबसे छोटे कोण है उसका माप का अंतर क्या होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजा का ओग जो होती है सो 180 डिग्री का बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल रेशियो का जब ऐड करते हैं तो 4 3 7 और 7 और 2 कितना होता है 9x होता है, यानी कि 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो x बराबर 20 निकल कर आता है। अब हम लोग इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो में तो यहाँ कितना है 2, तो यहाँ पे 2 20 दुना कितना होगा 40 हो जाएगा। अगला रेशियो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला रेशियो कितना हो जाएगा 20 चौके 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका डिफरेंस जो से क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो बड़ा कौन है 80 और छोटा कौन है 40 है। तो 80 में से जब 40 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा ना। तो 40 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो कैसे बनाना है बिल्कुल आसानी से, वो भी कम समय में, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए हैं उसके 2 गुने गलत हल किए हैं। यानी कि एक विद्यार्थी है, यानी कि 50 सवाल वो सही बनाए हैं तो 100 सवाल वो गलत बना दिया है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है यदि उसने 54 सवालों को हल किया है, टोटल कितना सवाल को हल किया है 54 सवाल को हल किया है, इसमें दोनों शामिल है, गलत भी है और सही भी है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसा कितना प्रश्न है जो सभी क्वेश्चन को हल किया यानी सही बनाया है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है सही और गलत। क्या लिखना है, सही लिखना है और गलत लिखना है। सही की संख्या कितनी है, बोल रही एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए हैं उसके 2 गुने गलत किए हैं, यानी कि सही जब 1:1 में है तो गलत कितना है 2 में है। उसने टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है तो 54 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जब हम लोग इसको टोटल रेशियो निकालेंगे तो 3, यानी कि 3 बराबर कितना हो गया 54 हो गया। तो 3 बराबर 54 हो गया तो कितना हो गया 1 बराबर कितना आ गया 18 आ गया। अब इसको रेशियो, यहाँ रेशियो कितना 18, इसको जब 18 से मल्टीपल करेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसको जब 18 से मल्टीपल करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब 18 और 36 यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 54 आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सही जो बनाया कितना बनाया है तो 18 बनाया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है करेक्ट, यानी करेक्ट को सी और रॉन्ग को डब्ल्यू। तो सी कितना, करेक्ट कितना है, करेक्ट का रेशियो, सही का रेशियो 1 है, गलत का रेशियो 2 है। दोनों मिलाकर कितना हुआ, यानी कि 3 बराबर 54 दिया, तो 1 बराबर 18 दिया, तो 1 बराबर यहाँ करें तो 18 आ जाएगा, और इसका रेशियो 36 आ जाएगा। यानी सही सवाल जो हल किया है सो 18 किया है, और गलत सवाल जो हल किया है सो 36 किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1550 की एक कमीज को 40% और 60% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि छूट पर बेचा जाता है, डिस्काउंट देके बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का मूल्य जो होगा सो कितना होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छूट दे देंगे तो इस कमीज का मूल्य जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे छूट किस पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है, यानी कि मार्क प्राइस पर दिया जाता है, जो अंकित मूल्य, जिसे अंकित मूल्य कहा जाता है। तो इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ की कि 1550 रुपया है तो इसको छूट दे रहा है, यानी प्लस में 40% और 60% की यदि छूट पूछता है तो डायरेक्ट जोड़ देता है। तो ये इस तरह यदि हम जोड़ के बनाएंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं बनाया जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि 1550 जैसे क्या है, कमीज का मूल्य है, यानी कि 1550 की एक कमीज को कितना पर बेचा जाता है, 40% और
60% की डिस्काउंट पर, छूट पर बेचा जाता है। तो 40% का डिस्काउंट देता है तो बेचा कितना पर, 60% पर बेचा। फिर अगला क्या है, 60% का डिस्काउंट देता है तो बेचा कितना पर, 40% पर बेचा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से कट-छट करना है। कट-छट करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए कि किस प्रकार से कट-छट करना है। यहाँ पे 1 0 गया, यहाँ पे 1 0 गया, बिल्कुल सही चला गया। 2 0 बच गया, 2 0, 1 0 यहाँ गया, 1 0 यहाँ गया। अब क्या होगा, 1 0 बच गया। तो यहाँ पे यदि हम लोग करते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 एका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। यहाँ पे और कुछ कट करने वाला है क्या, हाँ बचा है। 2 से काट देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। अब करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, और 12 गुना जब 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 12 गुना जब 31 करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि 12 तिया कितना हो जाती है, 12 तिया 36 होगा, 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा। बच गया कितना, 1 बच गया, तो 12 एका 12 हो गया। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या लिखाएंगे, 2 का 2 और 6 में 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 372 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 372 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 1550 लिखेंगे, 40% छूट पर बेचा, डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 60 पर बेचा जा रहा है, 60% पर। फिर 60% की छूट है तो 40% पर बेचा जा रहा है। ऐसा करके यहाँ कट-छट करेंगे तो 372 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर सही है। तो यदि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।